हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 14 करेंगे, जिसका नाम है बरखा और मेघा। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी, एक मुर्गी और एक बतख। यानी कि इस कहानी में दो सहेलियों की कहानी है, जिसमें एक मुर्गी थी और एक बतख। मुर्गी का नाम था मेघा और बतख का नाम था बरखा। ठीक है। बरखा, उनके तीन तीन बच्चे थे। अब उनके कितने बच्चे थे? तीन बच्चे मुर्गी के और तीन बच्चे बतख के। ठीक है। सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। अब उनके जो दूसरे गांव में वहां पे मेला लगा हुआ था, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग मेला देख कर आते हैं। रास्ते में नदी आ गई। यानी कि जब वो जा रहे थे तो उनके रास्ते में बीच में एक नदी पड़ रही होगी। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। क्योंकि मेघा क्या है? मुर्गी, और मुर्गी को तो तैरना नहीं आता है ना। तो मुर्गी ने कहा कि हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। तो बरखा ने कहा, हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे। बरखा बतख थी, बतख तो पानी में तैरता है। तो बरखा ने कहा, हम सब तैर के नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? अब मेघा हैरान हो गई कि मेघा ने कहा, बतख तो चलो आता है, बतख को तैरना, उसके बच्चे को भी तैरना आता है, तो वो तो चले जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? तो उसने पूछा, वो कैसे? बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। ठीक है। बरखा ने क्या किया? सबको बोला, मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें आइडिया। जुगत का मतलब है जुगाड़ या आइडिया या प्लान, कि मैं ये सोच रही हूँ करने का। सभी खुशी से उछल पड़े। हुर्रे! होता है ना, जब आप एक्साइटेड होते हो तो आप हुर्रे बोलते हो, तो उस तरीके से सबके सब खुश हो गए कि हाँ, अच्छा आइडिया है। वे सब नदी पार कर गए। ठीक है ना। तो कैसे पार करी होगी उन्होंने नदी? देखो, आप चित्र में आप देख सकते हैं, बतख के बच्चों ने अपनी पीठ पर मुर्गी के बच्चों को बिठा रखा है और वो नदी पार कर रहे हैं। उसी तरीके से बतख भी मुर्गी को अपने पीठ पर बिठा करके नदी पार करवा देगी। तो इस तरीके से वो सारे के सारे नदी पार करके जो दूसरे गांव में मेला लगा है वो देखने जा सकेंगे। अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। आपको इनके उत्तर बोलकर बताने हैं। मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की होगी? जैसे कि अभी चित्र में देखकर हमने पढ़ा और हमने समझा कि बच्चों ने अपनी पीठ पर मुर्गी के बच्चों को बिठाया और बतख ने अपनी पीठ पर मुर्गी को बिठाया होगा और उन्होंने नदी पार कर ली होगी। मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? अब ये आपको सोचना है। जैसे आप किसी मेले में जाते हो तो आप क्या क्या करते हो, है ना। तो उसी तरीके से आपको सोचना है कि उनके बच्चों ने क्या क्या किया होगा। मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अब मेघा के बच्चे और बरखा के बच्चे, यानी मुर्गी और बतख के बच्चे आपस में क्या बातें करते हुए आ रहे होंगे? तो ये आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे आप किसी मेले में गए हो अपने दोस्तों के साथ और वापसी जब घर आ रहे हो तो आप लोग आपस में क्या बात करते हो, है ना। तो उसी तरीके से इन्होंने बात की होगी। जैसे कि उस चाट पकौड़ी, कोई बोलेगा कि मुझे उसकी चाट पकौड़ी अच्छी लगी, कोई बोलेगा नहीं मुझे उसकी चाट अच्छी लगी। किसी को कोई खिलौना पसंद होगा, किसी को कोई खिलौना पसंद होगा। एक बच्चा बोलेगा, मान लो कि मुझे वो झूला पसंद है, दूसरा बोलेगा हाँ मुझे भी पसंद है, तीसरा बोले मुझे नहीं पसंद था। तो इसी तरीके से इसी तरीके की बातें जो है मेघा और बरखा के बच्चे भी आपस में कर रहे होंगे। मेघा, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है? आप वहां कैसे पहुंचते हैं? अब इसमें आपको वो उत्तर देना कि अगर आपके आसपास कहीं मेला लगता है तो उसकी दूरी कितनी है। आप चलकर जाते हैं, आप गाड़ी से जाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से दूरी का पता चलता है। अगर आपके घर के पास है तो आप चलकर चले जाते होंगे। अगर आपके घर से काफी दूर लगता है तो आप कोई गाड़ी कर कर वहां जाते होंगे। ठीक है ना। तो वो आपको अपने उससे बताना है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और गिनकर बताइए कि मुर्गी और बतख के कितने कितने बच्चे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जो चित्र आपको दिया गया है उसमें आपको गिनती करनी है कि मुर्गी के और बतख के कितने बच्चे हैं। तो आप ये गिनती करेंगे, जैसे ये मुर्गी के बच्चे हैं और ये बतख के बच्चे हैं। ठीक है ना। तो मुर्गी के एक, दो, तीन। मुर्गी के कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। और बतख के एक, दो, तीन। बतख के भी तीन बच्चे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आप पाठ को पढ़ा करें और जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उनको पेंसिल से
अंडरलाइन कीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लिख कर उसका पढ़ने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।